हेलो दोस्तों, मैं अरुण गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी आज की बेहतरीन क्लास में। और आज की बेहतरीन क्लास में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री के आपको एक्सरसाइजेस करनी है वो इस वीडियो से आपके एक ही बार में सारे पॉइंट्स बिल्कुल कट टू क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप ये वीडियो देखेंगे, इसके बाद आपको जो भी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हार्ड लगती होंगी वो आपको इजीली करने में आ जाएंगी और आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज, इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होते होते आपकी जो 8.1 एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जब आपको एक्सरसाइज कराऊंगा तब आपको पता लगेगा कि सारे जो कोर कॉन्सेप्ट हैं वो इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको न्यू से न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का सबसे पहले देखिए, पहले तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी है क्या, तो हम कहेंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो याद रखना, जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, और कैसी ब्रांच है, तो दैट स्टडीज द कनेक्शन बिटवीन the connections between the side lengths and angles of triangle। ठीक है, ये रहा। इसके बाद स्पेशली राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राई एंगल। देखिए, फिर से आप एक बार डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द कनेक्शन बिटवीन द साइड लेंथ, साइड के बाद कॉमा लगा लीजिए या फिर ऐसे रहने दीजिए, साइड लेंथ एंड एंगल्स ऑफ ऑफ ट्राइंगल्स, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या ज्ञात करना होता है, तो साइड की जो लेंथ है वो ज्ञात करनी होती है, एंगल्स दे रखे होंगे या फिर ज्ञात करने होंगे ट्राइंगल के। और स्पेशली जो ट्राइंगल हम यूज करेंगे वो कौन सा होगा, तो वो ट्राइंगल होगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए, इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहेंगे, हाइपोटेनियस किसे कहेंगे, बेस किसे कहेंगे। तो आप देखिए, उसके लिए भी डेफिनेशंस हैं। तो आपको सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिख लेने हैं। जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये सभी पॉइंट्स आपको ऐसे ही नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा हाइपोटेनियस को लेके। तो जो हाइपोटेनियस होती है वो क्या होती है, तो आप याद रखेंगे, जो हाइपोटेनियस होती है वो किसी भी ट्राइंगल की सबसे बड़ी लाइन होती है। अभी आपको फिगर भी दिखा दूंगा, तो बोल देंगे द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होगी वो कैसी होगी, हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इट इज अपोजिट टू, किसके अपोजिट होगी ये, इट इज अपोजिट द 90 डिग्री एंगल। ये जो लाइन होगी किसके अपोजिट होगी, तो ये 90 डिग्री का जो हमारा एंगल होगा इसके अपोजिट होगी। अब देखिए, पहले हम इस बात को ध्यान से समझ ले रहे हैं। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कोई फिगर जो है ड्रॉ करूँगा ट्राइंगल का। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे फिगर्स देखूँ,
तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का फिगर है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अगर मैं लाइंस को ले लूँगा तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसको मिक्स कर देंगे, ये बन गया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँ तो इसमें ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें देखिए, अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो ये लाइन आपको सबसे बड़ी दिख रही है। देखो, अगर मैं इसके नेमिंग कर दूं ए बी और सी, तो आप कहेंगे जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड होगी वो कौन सी होगी, तो जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड होगी वो ए सी होगी। ठीक है, ये दिख रही होगी आपको। आप इसकी हाइट मेजर करेंगे, इसकी हाइट मेजर करेंगे, तो आपको मिलेगा जो एसी वाली लाइन है वो कैसी है, लॉन्गेस्ट साइड है। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। साथ ही साथ दूसरी पहचान क्या है, एक तो लॉन्गेस्ट साइड है, लेकिन अभी आप कहेंगे सर लॉन्गेस्ट कैसे पहचान सकते हैं जब इस पे नंबर नहीं दे रखे। तो कोई बात नहीं, एक पहचान और भी है। क्या है, जैसे ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो इस 90 डिग्री का जो एंगल है इसके अपोजिट साइड कौन सी है, यही तो है देखो। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। तो आप कहेंगे सर अगर ये 90 डिग्री का एंगल दूसरे किसी साइड हो तो हाइपोटेनियस चेंज हो जाएगी क्या। बिल्कुल, देखिए जैसे मैं एक और ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, सपोज कर लीजिए ये हमारा एक और ट्राइंगल है ऐसा, और यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अब हमारी हाइपोटेनियस कौन सी लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसके जो अपोजिट साइड होगी, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। आई होप सो आप हाइपोटेनियस समझ गए होंगे। एक और पॉइंट है यहीं पे, आप समझ लीजिए, ये नोट पॉइंट है कि जो हाइपोटेनियस होगा वो हमेशा बेस से भी बड़ा होगा और हमेशा परपेंडिकुलर से भी क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि पूरे ट्राइएंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो पूरे ट्राइएंगल में जो हाइपोटेनियस होगा वो बेस से भी बड़ा होगा और परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा। तो आप पूछेंगे सर अगर ऐसा कभी हो जाता है कि हाइपोटेनियस छोटा हो जाए तो याद रखना वो ट्रायंगल आपका जो है वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप उसमें लिख देंगे कि दिस फिगर इज नॉट अ ट्रायंगल, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, ये हो गया, इसके बाद हम सेकंड हेडिंग डालेंगे और सेकंड हेडिंग में लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, ठीक है, तो ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्राई एंगल। अब कौन से ट्राइंगल होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, तो देखिए ऐसे ट्राइंगल जिसमें मिनिमम एक ऐसा हो 90 डिग्री का, तो हम लिख देंगे आ ट्राइंगल विद वन 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ऐसा ट्राइंगल, अ ट्राइंगल विद 190 डिग्री एंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक क्या हो, 90 डिग्री का एंगल हो, उसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या आएगा, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो डेफिनेशन है अपोजिट साइड की। तो हम अपोजिट साइड, या फिर इसी को क्या कह देते हैं हम, इसी को कह देते हैं परपेंडिकुलर। क्या कह देंगे, परपेंडिकुलर। अभी ये चीज़ आपको मैं बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से फिगर में सारे पॉइंट्स जो है समझा दूंगा, जिनकी डेफिनेशन अभी मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए, कोई वैसे ही पूछ ले, क्योंकि इन्हीं बेसिक्स के बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो याद रखना इसमें जो आंसर होगा आपका, जो डेफिनेशन है वो है क्या, द साइड across from a target angle, from a target angle। इनको सिर्फ लिखना है। ठीक है, समझेंगे जब हम फिगर से तब हमें सारे पॉइंट्स एक्यूरेट क्लियर होंगे, क्योंकि अभी आपको सिर्फ ये चीज़ें
एक डेफिनेशन के तौर पे लिख लेनी है, एडजेसेंट और बेस। ठीक है, एडजेसेंट साइड या फिर बेस, इसे क्या कहेंगे? तो ये होती है द साइड नेक्स्ट टू आ टारगेट एंगल। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये चारों जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जिस बेसिक डेफिनेशंस हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब हम इस पूरे पॉइंट को, जो भी हमने अभी सीखा है, समझा है, इस सभी चीज़ को अब हम किस में समझेंगे? तो अब हम समझेंगे वाई अ फिगर। तो देखिए, मैं यहाँ पे दो फिगर्स ड्रॉ करूँगा। जैसे मैंने पहले एक फिगर ले लिया, ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कुछ पहले लाइंस ड्रॉ करूँगा जिससे मैं दो फिगर्स को आराम से बना सकूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस ले ली, जैसे एक ये लाइन ले ली और एक ये लाइन ले ली। ठीक है, सेम ही लाइन ली है बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही मैंने ये सेकंड लाइन ले ली यहाँ पे, ऐसे ही मैंने ये, ठीक है, ये कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही एक थर्ड लाइन ले ली और इसने इसको मिक्स कर दिया। ऐसे ही हमने बिल्कुल जो यहाँ फिगर बना हुआ था, बिल्कुल एक्यूरेट वैसा ही एक फिगर बना दिया और इन लाइंस को बाद में क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। देखिए, अब आपको ये भी एक ट्राइंगल जैसा दिख रहा होगा और ये लाइन भी आपको कैसी दिख रही होगी? एक ट्राइंगल जैसी। यानी आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं हमारे पास कितने ट्राइंगल्स मिल गए हमें? तो हमें मिल गए हैं दो ट्राइंगल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, ट्राइंगल है दोनों। अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं ट्राइंगल की, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? 90। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इधर वाली साइड, इसके अपोजिट वाली। तो आप कहेंगे सर ये तो हो जाएगी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ये कैसा हो गया? 90 डिग्री। तो ये वाली साइड कैसी हो गई? तो आप कहेंगे सर इसके लिए भी ये क्या हो जाएगी हमारे पास? हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो गई। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि सर हाइपोटेनियस तो आपने बता दिया, पर बेस और परपेंडिकुलर क्या आपस में चेंज होते रहते हैं? तो बिल्कुल, ये एंगल के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूंगा, इस वाले एंगल की, तो देखिए, जैसे कोई भी हम चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें एक बेस चाहिए होता है। भाई, कोई भी चीज़ आप बनाओगे तो उसके लिए एक क्या चाहिए है? बेस चाहिए होगा। तो जैसे ही हमने इस वाली लाइन को देखा, तो भाई ये दो लाइनों से एंगल मिलके बन रहा है। तो एक लाइन तो पहले से ही फिक्स है, हाइपोटेनियस। तो दूसरी वाली लाइन क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। और जो दूर के लिए है, जिससे कोई टच नहीं है, वो क्या हो जाएगा? आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात समझ आई है? चलो फिर समझ लो। हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगा आपका एंगल के अकॉर्डिंग, लेकिन जब आप ये वाले एंगल बनाएंगे, दूसरे वाले जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तब आप क्या करेंगे? जब आपको यहाँ वाला एंगल निकालना होगा, जैसे अगर ए बी सी बता दूं, तो आपको जब एंगल सी के लिए निकालनी होंगी चीजें, तब आप बेस किसे मानेंगे? बीसी वाली लाइन को। ठीक है, क्योंकि देखो एंगल ये लाइन को टच कर रहा है और एक हाइपोटेनियस। और अगर इसका अपोजिट, अगर आपको एंगल ये वाला दे रखा हो, आपसे जो वैल्यू है वो ए के हिसाब से पूछी जाए, जैसे साइन ए, साइन बी, साइन सी, इस तरह से वैल्यू आती है ना। तो अगर सी में वैल्यू पूछी जाए, मीन साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, कॉसेक सी, सेक सी, तब आपको जो है क्या लेना है? बेस, नीचे वाला पॉइंट। और अगर इसके रिस्पेक्ट में लिया जाएगा तब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगा, उसके अलावा हाइपोटेनियस के अलावा ये एंगल कौन सी लाइन को टच कर रहा है? इसको या इसको? तो आप कहेंगे सर इस वाली को। तो इसके लिए बेस जो होगा वो हमारा ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो नीचे वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो लास्ट नंबर के लिए, लास्ट फिगर के लिए हमारा क्या था? बेस था। तो आई होप सो आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। नहीं आए हो तो फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं पहले मैंने एक ट्राइंगल फॉर्म किया, जैसे ही 90 डिग्री दिखा, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस फिक्स रहता है। इसके भी जस्ट अपोजिट, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस फिक्स रहता है। अब हमारे पास क्या बचा? हाइपोटेनियस तो फिक्स हो गया। हाइपोटेनियस फिक्स होने के बाद बचा बेस और परपेंडिकुलर का गेम। तो देखिए, जो भी एंगल आपसे पूछा जाए, वो एंगल जिस पार्ट को टच करेगा,
तो एक तो इस लाइन को टच कर रहा है, एक इस लाइन को टच कर रहा है। तो एक लाइन जिसको टच कर रहा है उसका नाम तो हम पहले ही हाइपोटेनियस दे चुके हैं, तो बची हुई लाइन का नाम क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने इधर चेक किया तो ये वाला एंगल है, तो एक जिसको टच कर रहा है उसका नाम तो पहले से ही हाइपोटेनियस है, तो बची हुई लाइन का नाम क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और जो इस एंगल को टच नहीं कर रही है उस लाइन का नाम परपेंडिकुलर। अभी इस चीज को हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे खूब अच्छे से। तो देखिए इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए तो हम लिख सकते हैं बेस एंड परपेंडिकुलर। मैं यहाँ पे एक पॉइंट की तरह लिख दे रहा हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार पूछा गया है। बेस एंड परपेंडिकुलर, बेस एंड perpendicular can change with can change with the respect can change with the respect of angles, but hypotenuse remain fixed। देखिए क्या बताया गया है कि जो बेस और परपेंडिकुलर हैं वो कैसे हो सकते हैं, वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो आपका हाइपोटेनियस होगा उसकी जो प्लेस है वो हमेशा फिक्स है। ठीक है, देखा आपने कि यहाँ पे भी फिक्स हो गई थी इसके बाद में, और यहाँ पे भी फिक्स हो गई, जबकि सेम फिगर में दोनों के लिए परपेंडिकुलर और बेस बदल गए थे। तो बस इसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे आगे एक नया पॉइंट। नए पॉइंट में हम समझेंगे कैसे हम किसी भी एंगल को कैसे हम किसी भी ट्राइंगल को किसी के बेस पे लिख सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इसके लिए एक नॉर्मल सा आपको तरीका बताऊं तो वो तरीका है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो याद रखिएगा LALKKA, और इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का, LAL लाल, KKA लाल बटे कक्का। अब इसका मीनिंग क्या है, तो देखिए अगर मैं जब इन दोनों लेटर्स की बात करूंगा तो ये जो हमें वैल्यू देंगे ना, ये साइन की वैल्यू देंगे। ये अगर मैं दूसरे वाले लेटर्स की बात करूंगा तो ये जो वैल्यू देंगे ना, ये कॉस की वैल्यू देंगे। और अगर मैं इन वाले टर्म्स की बात करूंगा तो ये जब हमें वैल्यू देंगे ना तो टेन की वैल्यू देंगे। जस्ट इसका अपोजिट, अगर मैं इसको नीचे तरफ से देखूंगा तो ये किसकी वैल्यू देगा, कॉसेक की। इसको नीचे की तरफ से तो सेक की, और इसको नीचे की तरफ से तो टेन की। बट कोई बात नहीं, आप पहले तीन तीन का सीखिए क्योंकि वो तो जस्ट अपोजिट करेंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब आप कहेंगे सर इनके पीछे कोई लेटर क्यों नहीं लिखा, जैसे हमने तो देखा है साइन थीटा साइन अल्फा ऐसे दिखा है। तो वो इसलिए नहीं लिखा कि जैसा आपको एंगल दिया होगा उसी बेस पे आप इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, फिलहाल साइन दिखे तो आपको ये याद रखने हैं। अब जो ये लिखा हुआ है इसी को इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ाया जाता है, तो CBSE बोर्ड में इसको पढ़ा देते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसका मतलब क्या हुआ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो चीज यहाँ हिंदी में है इसको हिंदी में समझ लो, इसको इंग्लिश में है। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। देखिए अगर मैं P की बात करूं तो P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, जो परपेंडिकुलर होगा उसे P कह रहे हैं यहाँ पे। B इज स्टैंड फॉर बेस एंड H इज स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो L है इसको हम लंब कहते हैं। ठीक है, जो A है उसको हम हिंदी में आधार कहते हैं। ठीक, और जो K है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। तो वो कंसेप्ट क्या है आपका, तो वो कंसेप्ट होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये जब आपको यूज करना होगा तब आपको सिखाया जाएगा। चलिए थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं सटाक से। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, अभी आप काफी डाटा बचा हुआ है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन देखी थी। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द कनेक्शन बिटवीन द साइड लेंथ एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई।
जस्ट आगे मूव किया, फिर हमने देखा हाइपोटेनियस किसे कहते हैं। तो हाइपोटेनियस में देखा कि एक तो सबसे लंबी साइड होगी, सेकंड क्या पहचान है कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होगी, ठीक है। यहीं पे हमने समझा कि हाइपोटेनियस होगी वो हमेशा बेस से और हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ी बड़ी होगी, ठीक है। आगे देखा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कैसा हो 90 डिग्री का, पूरे 90 डिग्री का, ना ज्यादा ना कम, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर हमने देखा अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर साइड के बारे में। आगे हमने देखा एडजेसेंट साइड या फिर बेस के बारे में। फिर यहाँ पे हमने फिगर से वही चीज समझी थी कि बेस और परपेंडिकुलर कैन बी चेंज बट द हाइपोटेनियस इज नेवर बी चेंज, ठीक है। हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगी, वो उसकी प्लेस जो है वो फिक्स रहती है कि वो 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसके जस्ट अपोजिट होगी, ठीक है। यहाँ तक हमें सारे पॉइंट समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट में आगे हमने क्या बताया। तो हमने यहाँ पे बताया कि एक तो कॉन्सेप्ट होता है लाल बटे का, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या इससे पहले हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं तो उनके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट याद होता है। तो आप ये भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो सीबीएसई वाले हैं वो ऐसे याद रखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, यानी कि अगर आप पी अपॉन एच करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, साइन की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर आप बी अपॉन एच करेंगे तब आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, तो आपको कॉस की वैल्यू मिलेगी। और अगर आप पी अपॉन बी करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, टेन की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अभी देखेंगे किस तरह से वैल्यूज मिलती हैं। तो देखिए जैसे मैंने एक ट्राइंगल की बात की और मैंने कहा कि हमें एक ट्राइंगल देखना है, तो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। लेकिन ये ट्राइंगल वर्क नहीं करेगा एक्चुअल में, क्योंकि हमें चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल और इसमें राइट एंगल है नहीं। अगर राइट एंगल होता तो बहुत सा काम आसान हो जाता। चलो कोई नहीं, जो नहीं है वो नहीं है, जो है उससे काम चलाते हैं फिर। चलिए राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो एक इस तरीके की स्ट्रेट लाइन होगी, दूसरी इस तरह की लाइन होगी और तीसरी इस तरह की लाइन होगी, ठीक है। तो ये बन गई। अब हम इनको अरेंज कर देते हैं, ये यहाँ फिक्स हो गई, इसे उठा के यहाँ फिक्स कर देंगे, ठीक है। इस तरह से लाइंस को थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे जिससे हमारा एक्यूरेट फिगर बन जाए, ठीक है। चलिए इतनी देर में हाथ से बन जाता। चलिए कोई बात नहीं, करके सीखेंगे तभी तो गलत और सही का पता लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम हाथ से बना लेते हैं, फायदा कुछ नहीं हुआ, इतनी देर मेहनत भी की। चलिए कोई नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा कैसा है, तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसको नेमिंग कर देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो एंगल हमें जो एंगल चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग कह देंगे हम। तो हमें मान लो चाहिए है सी, हमें अगर सी एंगल चाहिए है तो ये हमारा हो जाएगा बेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए अगर मैं वैल्यू देखूं तो आप कहेंगे सर साइन सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको साइन सी की वैल्यू, यानी ये वाला एंगल सी है, ठीक है, सी की वैल्यू निकालनी है तो आपको याद रखना है पहले नंबर पे क्या था, पंडित, और बद्री प्रसाद छोड़ देना है, नीचे हर हर बोले। तो पहले ऊपर का पी नीचे का एच, यानी ऊपर का पंडित नीचे का हर, ठीक है। ऐसे ही बात करेंगे कॉस की। तो कॉस कौन से नंबर पे था, सेकंड पे। तो पंडित तो, या फिर इधर मैं साइड से लिख भी दे रहा हूँ, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहले वाले साइन में क्या आ गया, पी अपॉन एच आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो पी अपॉन एच तो सब में आएगा, चाहे तो मैं साइन सी लिखूं और चाहे तो मैं साइन ए लिखूं।
लेकिन अभी वह वैल्यू कहाँ पे चेंज होगी वो समझिए। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, तो आप कहेंगे सर इसके लिए तो परपेंडिकुलर है ए बी वाला, और हाइपोटेनियस क्या है, तो हाइपोटेनियस है ए सी। अगर मैं कॉस की बात करूँगा तो कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास बी अपॉन एच, और इसके लिए बेस क्या है, तो आप कहेंगे सर बी सी, और एच क्या है हमारे लिए ए सी। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ टेन की, तो टेन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे पंडित बद्री प्रसाद यानी कि पी, हर हर बोले यानी कि बेस। सॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए बी, और बेस की वैल्यू क्या है, तो बेस की वैल्यू है सी। इसके बाद अगर मैं इसका उल्टा करके बताऊं तो आपको सबसे पहले निकालना होता है कॉसेक सी, और कॉसेक सी क्या होता है, कॉसेक सी होता है साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या, पी अपॉन एच की जगह पे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर उल्टा कर देंगे तो एच अपॉन पी, और एच अपॉन पी कर देंगे तो जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं sec की बात करूँ तो जो sec c हो जाएगा उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, b अपॉन एच की जगह पे h अपॉन बी। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ए सी अपॉन बी सी। ऐसे ही लास्ट पॉइंट देखिए, और यहाँ पे टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट सी। अब कॉट सी की वैल्यू हो जाएगी टेन सी के उल्टी, यानी कि पी अपॉन बी की जगह पे देखो ये पी अपॉन बी है, तो ये हो जाएगी उल्टी बी अपॉन पी। बी अपॉन पी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। और ये आपका हाफ कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। इसी कंसेप्ट पे आपकी जो 7.1 एक्सरसाइज है वो आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर ये दिया है तब तो ठीक है, अब यहीं पे दूसरा पॉइंट आप समझिए। दूसरे पॉइंट में क्या कहना है, दूसरे पॉइंट में ये कहना है कि हमें किसको रफ करना है, बेस को रफ करना है, इस एंगल को रफ करना है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। अब देखिए फिर से मैंने इसी एंगल को कंप्लीट किया, यही ट्राइंगल तो था हमारे पास। अब हमें कौन से की वैल्यू पता करनी है, ए की। जब ए की पता करनी है तो ये हमारे लिए भैया क्या रहेगा, ये तो हाइपोटेनियस ही रहेगा क्योंकि 19 से उल्टा है, जो 90 डिग्री है उससे उल्टा है, ये भी आपको समझाया था। दिक्कत किस में आएगी, बेस और परपेंडिकुलर में। तो अब क्या बेस बन जाएगा भाई, तो अब बन जाएगा ये, और अब क्या परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो ये बन जाएगी ये वाली लाइन परपेंडिकुलर। तो अब वैल्यू देखिए, कहने को अभी भी क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, तो होगी पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पी अपॉन एच। देखो बस यहाँ पे साइन सी की जगह क्या हो गया, साइन ए। पी अपॉन एच वैसा ही रहा, लेकिन जो फाइनल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब की बार बेस किसे मानेंगे, सी और बी को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी था और यहाँ पे बी सी ऊपर आ गया। ठीक, ऐसे ही हम निकालेंगे कॉस ए की वैल्यू। तो आप क्या कहेंगे, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन एच, यहाँ बीच वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखिए बेस की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर अब बेस की वैल्यू है इस फिगर में ए बी, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, ए सी। ठीक, ऐसे ही बिल्कुल टेन ए की वैल्यू निकालोगे तो टेन ए की वैल्यू क्या निकल आएगी, पी अपॉन बी। तो पी कौन सा है, परपेंडिकुलर है बी सी, तो हो जाएगा बी सी। और बेस कौन सा है भाई आपका, ए बी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी अपॉन ए बी। बस उल्टा करेंगे किसका, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए किसका उल्टा होगा, साइन ए का। तो साइन ए की वैल्यू पी अपॉन एच है, तो ये वैल्यू हो जाएगी एच अपॉन पी, और ये इंटरचेंज होगा तो हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। ऐसे ही कॉसेक के बाद किसकी बात करूंगा, सैक ए की। तो जब सैक ए की बात करोगे तो ये कॉस का उल्टा होगा, कॉस का उल्टा मतलब बी अपॉन एच की जगह पे क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। तो एच की वैल्यू कितनी है भाई, तो एच यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू है ए सी, और जो बेस है आपका उसकी वैल्यू कितनी है, ए बी। ऐसे ही लास्ट क्या बचा हमारे पास, कॉट ए। कॉट ए की वैल्यू टेन का उल्टा, यानी कि हो जाएगी बी अपॉन पी, और v की वैल्यू और p की वैल्यू आपको दे रखी है। तो आप कह देंगे कि जो फाइनल मिल जाएगा वो मिल जाएगा ए पी अपॉन बी सी, और इस तरीके से आपका ये पहला कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप इन पॉइंट्स को करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अभी फिर से एक बार रिकॉल करवा दूंगा, ठीक है। कई चीजें एक बार में नहीं आती, बट दो तीन बार जब आप उसको रिकॉल करेंगे तब आपको सब अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद देखिए
हालांकि बहुत कम आज तक कभी नहीं पूछा गया, बट फिर भी आपको कंप्लीट नाम पता होने चाहिए। जैसे हम एक चीज़ है उसको कहते हैं साइन, दूसरे फंक्शन को कॉस कहते हैं, तीसरे फंक्शन को टैन कहते हैं, फिर कहते हैं कॉसेक, और फिर कहते हैं सेक, और फिर कहते हैं कॉट। लेकिन क्या ये इसके कंप्लीट नाम है? तो नहीं। इसका कंप्लीट नाम क्या है बेटा? तो साइन ए का पूरा नाम क्या है? SINE। कॉस का उल्टा नाम, सॉरी, कॉस का पूरा नाम क्या है? तो कॉस का पूरा नाम है कोसाइन, यानी कि ये साइन और CO को और जोड़ दीजिए। टेन का पूरा नाम है टेंजेंट, तो ये हो जाएगा टेंजेंट। कॉसेक का पूरा नाम क्या है? तो कॉसेक एंट, तो कॉसिकेंट बोलते हैं। ऐसे ही सेक का पूरा नाम क्या है? तो सेकेंट, ठीक है, ANT जोड़ देते हैं केवल, सेकेंड, ठीक है। अब कॉट की बात करेंगे तो ये हो जाता है कोटेंजेंट, ठीक है, ये होता है कोटेंजेंट। ये इसका कंप्लीट नाम है। मीन्स अगर क्वेश्चन में टेंजेंट पूछे तो भी किसकी वैल्यू पूछ रहा है? टेन की। कोसाइन पूछे तो कॉस की, साइन पूछे तो साइन की, और कोसेंट पूछे तो कॉसेक की, सेकेंड पूछे तो सेक की, कॉटेंट पूछे तो कोटेंजेंट पूछे तो कॉट की। इसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए, रिलेशन देख लीजिए साइन और कॉस का, सॉरी, रिलेशन देख लीजिए साइन और कॉसेक का। तो अगर साइन ए की बात करूं, यहाँ पे एंगल सेम रहना चाहिए। अगर मैं साइन ए की बात करूं तो ये होता है 1 कॉसेक ए के इक्वल, यानी कि दोनों आपस में कैसे होंगे? रेशियो में होते हैं, ठीक है। अगर मैं साइन ए की बात करूंगा तो ये होगा 1/कॉसेक ए के बराबर। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा किसकी? कॉस ए की, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/सेक ए के बराबर। ऐसे ही अगर मैं टेन ए की बात करूं तो टेन ए किसके बराबर हो जाएगा? 1/कॉट ए के बराबर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं उल्टा लिखना चाहूँ कि कॉसेक ए किसके बराबर है, तो कॉसेक ए बराबर हो जाएगा 1/साइन ए के, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सेक ए के बराबर लिखूं तो सेक ए बराबर हो जाएगा 1/कॉस ए के। ऐसे ही अगर मैं लिखना चाहूँ लास्ट में कॉट ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/tan ए के इक्वल, ठीक है। दोनों ही आपस में इस तरह से हो सकते हैं, लेकिन यहीं पे एक मिसकंसेप्शन आता है जहाँ पे बच्चों को खूब कन्फ्यूजन होता है। जैसे मैंने लिखा साइन ए इज इक्वल टू 1/कॉसेक बी, तो बताओ क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है, यानी कि हमें साइन ए की जगह पे, साइन ए के प्लेस पे 1/कॉसेक ए तो लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं साइन ए की जगह पे 1/कॉसेक बी को लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि एंगल जो होना चाहिए वो रिलेशन बनाते समय सेम होने चाहिए, यानी कि यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए। ऐसे ही इसमें चेक करिए, तो यहाँ पे देखो ए था लेकिन यहाँ पे एंगल बी, इसीलिए ये वाला जो हमारा कनेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हम लास्ट पॉइंट इसका। लास्ट पॉइंट के डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है? तो पाइथागोरस जो थ्योरम है हमारी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है? तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहती है कि जो हमारा हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा ये इक्वल होगा किसके? बेस के स्क्वायर के, और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या? अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दे रखे होंगे जिनको अलग अलग तरह से यूज करना है। लास्ट टाइम मैं पूरा रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो एंड हो चुकी है। बस आपको इतने ही कंसेप्ट पढ़ने हैं। कुछ और भी कंसेप्ट हैं जो फॉर्मूले के बेस में आएंगे, वो मैं आपको साथ ही साथ करवा दूंगा जब जहाँ पे नंबर आएगा। कुछ 2-3 कंसेप्ट बचे हैं, ठीक है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आप भाई देख लीजिए। देखो, उसके बिना चीज़ें नहीं हो पाएंगी। जैसे अगर मैंने कहा साइन ए और कॉसेक ए, कहीं पे ये दोनों वर्ड साथ साथ आ गए
तो आपको समझ लेना है कि इसका मतलब 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आ गया कॉस ए और सेक ए, तो आपको समझ लेना है कि वैल्यू 1 होगी। कॉट ए, टेन ए, वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, सभी की वैल्यू 1। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, लेकिन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 सही है, लेकिन इसको 1 के इक्वल मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे क्या होता है ना, लोग देखते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए सीधे 1, गलत। और एक चीज इसी का मिसकंसेप्शन एक और भी है, जैसे कई बार आपको कंफ्यूजन भी होगा, तो लिखा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे नहीं सर, इसको भी मैं 1 नहीं लिख सकता, क्योंकि एंगल कैसे हैं? अलग अलग हैं। आपको दोनों ही एंगल एक जैसे होने चाहिए, ए हो या बी हो, सी हो, कोई भी लेटर हो उससे मतलब नहीं है। बस एंगल होना कैसा चाहिए? एक जैसा। तभी आप इसको 1 बना सकते हो, अदरवाइज ना तो इसमें 1 बनेगा ना इस कंडीशन में 1 बनेगा। ठीक है, और ये कंडीशन जो है, ये ऊपर वाली कंडीशन का मिसकंसेप्शन है। ठीक है, अपवाद। मिसकंसेप्शन का मतलब होता है, अपवाद नहीं कह सकते। मिसकंसेप्शन ऐसी चीजें होती हैं जहां पे हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। चलिए हम वीडियो को लास्ट करते हैं, और इससे एंड करने से पहले एक बार चीजों को फिर से देख लेते हैं। ठीक है, आज हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन में मैंने अपने बारे में बताया था, तथा साथ ही साथ बताया था कि अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में सब बताया था। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने समझा था ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। आप इसको कॉपी में ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हो, और आपके एग्जाम में या कहीं पे भी अगर आती है तो आप इसको लिख सकते हो। हालांकि आज तक कभी भी नहीं आई है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद सेकंड चीज़ है, इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिखा हुआ है पहला नंबर हाइपोटेनियस। एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा गया कि हाइपोटेनियस क्या होता है, लेकिन ये कई बार पूछा गया है कि जो हाइपोटेनियस है उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या बताएंगे उसको, कि जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होगी उसे ही हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस कहेंगे। इसी के साथ एक चीज और यहीं पे थोड़ा सा समझ लो, मैं एक फिगर और बना दे रहा हूँ। जैसे मैंने मान लो ये बनाया, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है ऐसा, और आपसे पूछा कि हाइपोटेनियस कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये वाला हाइपोटेनियस है, क्योंकि ये कैसा है? 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसे ही क्या मैं इसको एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, ऐसा, और मैंने कहा कि ये है 90 डिग्री का एंगल, तो बताओ अब हाइपोटेनियस। तो आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके जो अपोजिट में साइड होगी वही हमारी हाइपोटेनियस है। ठीक है, चलिए अब आप हाइपोटेनियस समझ गए। फिर राइट एंगल ट्राइंगल समझाया था, और आपको बताया था कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक साइड कितनी हो? 90 डिग्री की हो, उसको कहेंगे क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर के बारे में बताया था। देन आफ्टर आपको बेस के बारे में बताया था। क्या बताया था? देखिए, जैसे यहाँ पे आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। ये देखो, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जितना ज़्यादा इंट्रोडक्शन को टाइम देंगे, आपको एक्सरसाइज में उतना ही कम टाइम देना होगा। तो देखिए, जैसे मैं बात करूँ अगर जो है बेस की, तो जैसे मैंने ये कोई भी ऐसा एंगल बनाया, ठीक है, तो ये एंगल यहाँ से फॉर्म होगा ना, ये तो एक एक्स्ट्रा लाइन होगी यहाँ पे, ये हमारा एंगल है। तो एंगल जब ये है तो इसके लिए एक साइड ये टच कर रही है और एक साइड ये वाली टच कर रही है। तो या तो ये वाली बेस होगी या फिर ये वाली बेस होगी, कोई एक बेस होगी। ठीक है, तो लेकिन जैसे ही हमने राइट एंगल ट्राइंगल की बात की है, तो हमें क्या चेक करना है? जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा इस तरह से, तो हाइपोटेनियस तो उसके 90 डिग्री के अपोजिट वाली फिक्स हो गई। अब बची कौन सी? तो बची या तो परपेंडिकुलर या फिर बेस। अब या तो ये परपेंडिकुलर होगी तो ये बेस हो जाएगी, अगर ये बेस होगी तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और दोनों ही पॉसिबल है। वो आपको क्या करना है? इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग आपको चेक कर लेना है कि कौन से एंगल की बात हो रही है। आपको सारे कंसेप्ट 1 बाय 1 सिखाए जा चुके हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट वही है जो हमने अभी आपको बताया था। ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उल्टा कर देंगे तो ये वाली वैल्यू कॉसेक की, यानी कि कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी कोसाइन, कोसाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कोसाइन की वैल्यू हो जाएगी, इसको हम कॉसेक बोलते हैं, सॉरी कंफ्यूजन हो गया मुझे भी थोड़ा सा बोलने में। ठीक है, एक्चुअली माइंड में कुछ नहीं कंफ्यूजन है, बस बोलने में थोड़ा सा हो गया। फिर से सुन लीजिए, साइन की वैल्यू क्या है, तो पी अपॉन एच, कॉस की वैल्यू क्या है, बी अपॉन एच, टेन की वैल्यू क्या है, पी अपॉन बी। उल्टा करिए तो साइन का उल्टा कौन सा होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक की वैल्यू हम इस साइड से पढ़ेंगे तो हम कॉसेक की वैल्यू बोलेंगे एच अपॉन पी। यानी अगर मैं कॉसेक की वैल्यू बोलूँ यहाँ पे, कॉसेक की जो वैल्यू होगी वो होगी एच अपॉन पी, यानी कि जो इधर नीचे है उसे पहले पढ़ोगे और ऊपर वाले को बाद में पढ़ोगे। ऐसे ही अगर मैं सेक की वैल्यू पूछूं तो सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच अपॉन बी, यानी कि अगर मैं सेक की बात करूंगा तो सेक की वैल्यू हो जाएगी एच अपॉन बी। ऐसे ही अगर मैं कॉट की बात करूंगा तो कॉट की वैल्यू जब उल्टी होगी तो पी अपॉन बी ना रह के क्या हो जाएगी, बी अपॉन पी। इस तरह से ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई थी। ये ऐसा ही गलत सलत्ता बन गया था। ये देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि अगर हम साइन सी को एंगल की तरह ट्रीट करेंगे तब हम कैसे ये हाइपोटेनियस और ये सब क्या निकालेंगे, और अगर हम ए को एंगल की तरह ट्रीट करेंगे तो हम किस तरह से नंबर्स को निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि साइन का पूरा नाम क्या है, कॉस का पूरा नाम क्या है, टेन का पूरा नाम क्या है, कॉसेक का पूरा नाम क्या है, सेक का पूरा नाम क्या है और कॉट का पूरा नाम क्या है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए इज इक्वल टू होता है वन अपॉन कॉसेक ए के, कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए का जो वैल्यू होता है वो होता है वन अपॉन सेक ए के बराबर, टेन ए का वैल्यू होता है वन अपॉन कॉट ए के बराबर, कॉसेक का वैल्यू होता है वन अपॉन साइन ए के बराबर, सेक ए का वैल्यू होता है वन अपॉन कॉस ए के बराबर। ऐसे ही कॉट ए का वैल्यू होता है वन अपॉन टेन ए के बराबर। ऐसे ही आगे बात करेंगे तो साइन ए बराबर होता है वन अपॉन कॉसेक बी के। तो इस चीज को बराबर हम नहीं कहेंगे, ये गलत होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पहले वाले में देखो ए एंगल है और कॉसेक वाले में कैसा एंगल है, बी एंगल है। ठीक है, जो यहाँ पे थीटा की जगह पे है ये ए है, इसमें ये बी है, इसीलिए ये जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है। ठीक है, जबकि सेकंड की बात करूं तो यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो ये फिर रिलेशन जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। लास्ट वाला भी रिलेशन इसीलिए गलत था। फिर हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम समझाई आपको कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका यूज कहाँ होगा वो देख लीजिए, जैसे इस तरह से पूरा हाइपोटेनियस वगैरह दे रखा होगा, इसमें से कोई दो चीजें दे देंगे, जैसे वो कह देंगे ये है 5 ये है 4, तो बताओ ये कितनी होगी। तो आपको इसकी वैल्यू लगानी होगी, जैसे 5 ये है तो आप इसकी वैल्यू निकालने के लिए करेंगे 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है ये तो पी का स्क्वायर। ठीक है, इसको एंगल बेस मान देंगे तब। ठीक है, फिलहाल हम जब ये निकालते हैं तो हम किसी को भी एंगल नहीं मानते, तो नॉर्मली नीचे वाले को हम जो है इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस मान लेते हैं। वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगी 25 बराबर 16 प्लस पी स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, 25 माइनस 16 बराबर पी स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 9 पी स्क्वायर, यानी पी की फाइनली वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3, तो वो आपकी वैल्यू 3 हो गई। इस तरह से आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, और यहीं पे हमारा इंट्रोडक्शन आज लास्ट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन 1 बाय 1 मिलते रहे। ये इंट्रोडक्शन के बाद आपके 3 एक्सरसाइजेस हैं, 8.1, 8.2, 8.3। 8.1 इसके बाद तुरंत अपलोड हो जाएगी, 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जो भी इंट्रोडक्शन है उससे कितने क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज आप आसानी से इजीली बिना कोई जो है उसमें टाइम खराब किए कर सकते हैं। आप अपनी बुक लीजिए, उठाइए बुक को, उसके क्वेश्चंस को मैच करिए और करने का प्रयास करिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।